दुर्योधन ने कहा, कृष्ण देखो तुम द्वारका से चल करके आए हो, कोई बात नहीं, इतनी दूर से आए हो, तुमको भूख लगी होगी ना, भोजन करके जाना, मैंने 56 भोग तैयार कराए हैं तुम्हारे लिए। कृष्ण बोले, कन्हैया, द्वारकाधीश बोले, भैया मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, बिल्कुल भी भूख नहीं है। जानते हो क्यों? क्योंकि 2 अवस्थाओं में किसी के यहां भोजन किया जाता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। जरा जोर से बोल दो राधे राधे। राधे राधे। देखो बहुत ध्यान से सुनना, किसी भी व्यक्ति के घर में केवल 2 अवस्थाओं में भोजन करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, दुर्योधन द्वैविध भोजन कीजिए राजा। केवल 2 अवस्थाओं में। कौन सी अवस्था? द्वैविध भोजन कीजिए राजा, विपत परे या प्रीत। केवल 2 अवस्थाओं में, या तो किसी के ऊपर बहुत विपत्ति आन पड़ी है तब आप किसी के यहां भोजन कर लो तो कोई बात नहीं, या फिर दूसरी अवस्था विपत परे या प्रीत, आपकी किसी से बहुत घनिष्ठ प्रेम है, अनन्य प्रीति है, उसके यहां भी भोजन किया जा सकता है। भैया दुर्योधन जानते हो, अरे तो है प्रीत ना मोह आपदा, यही बड़ी विपरीत। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे। ना तुम्हारे मन में मेरे लिए प्रीति है और ना मुझे कोई विपत्ति आन पड़ी है, तो क्यों भोजन किया जाए? सब कुछ ठुकरा करके आज द्वारकाधीश यहां से चले हैं। कृष्ण भूखे तो थे, दुर्योधन के घर भोजन नहीं किया और पहुंचे हैं अपनी काकी विदुरानी के यहां। परम भक्ता विदुरानी, काकी विदुरानी जो कन्हैया से बहुत प्रेम करती थी, सदैव कृष्ण को पुकारती थी कि द्वारकाधीश कभी मेरे यहां भी तो आओ। द्वारकाधीश चले हैं और जाकर के काकी विदुरानी के यहां पहुंचे और जाकर के दरवाजा खटखटाया है। जब काकी विदुरानी के यहां दरवाजा खटखटाया ना, उस समय काकी यहां स्नान कर रही थी। जब स्नान कर रही थी, पूछा, भैया कौन आया है, कौन है? काकी, ओ काकी, अरे दरवाजा तो खोलो, मैं हूं। अरे मैं कौन? तेरा कोई नाम तो होगा। काकी, मैं हूं कृष्ण। प्रेम से बोलो राधे राधे। काकी ने जैसे ही इतना सुना, काकी दौड़ी चली गई है। विदुर घर पावना आज हरिया, विदुर घर पावना, विदुर घर पावना, घर पावना, विदुर 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 घर पावना। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, हरि आए। विदुर नहीं घर थी विदुरानी, विदुर नहीं घर थे विदुरानी। जिस समय द्वारकाधीश आए ना, दरवाजा खटखटाया है, उस समय घर पर कोई नहीं था, केवल काकी स्नान कर रही थी। काकी दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। काकी ने जैसे ही कृष्ण सुना है, दौड़ी चली आई है, जो वस्त्र हाथ में लगा उसी को पहन लिया है, दौड़ी आई और दरवाजा खुला है, साक्षात द्वारकाधीश के दर्शन किए। विदुर नहीं घर थी विदुरानी, विदुर नहीं घर थी विदुरानी। आई गए हरि सारंग पानी, आए गए हरि सारंग पानी। हरि फूली अंगना समावना, हाँ फूली अंगना समावना। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए
विदुर घर पावना आज जय हो। हरि आए। जय हो। जय हो। मेरे द्वारकाधीश, काकी विदुरानी ने देखा और कहा, कन्हैया आज बड़े भाग्य से मुझे तुम्हारे दर्शन हुए हैं, आओ ना, अंदर आओ, अंदर आओ। काकी ने आसन बिछा करके बैठाया है। सबसे पहले कन्हैया ने कहा, काकी सब कुछ बाद में करना, जानती हो आज मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। हाँ? प्रेम से बोलो राधे राधे। दुर्योधन के 56 भोग छोड़ करके आए हैं और कहा कि आज मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, कुछ खाने को हो तो लेकर के आओ ना काकी। काकी बोली, कन्हैया घर में और कुछ तो नहीं है, लेकिन तुम्हारे काका जी सब्जी बनाने के लिए कच्चे केले लाए, क्या वो ले आऊं? हाँ हाँ काकी, जो है वो ले आओ, मैं सब खा लूंगा। काकी दौड़ी दौड़ी रसोई में गई है और उन कच्चे केलों को लेकर के आई है। हाँ? केला बड़े प्रेम ते लाई, केला बड़े ही प्रेम ते आई। अजी केला बड़े प्रेम ते लाई, केला बड़े ही प्रेम ते लाई। अजी गिरी गिरी सब देत गिराई, गिरी गिरी सब देत गिराई। हाँ गिरी गिरी सब देत गिराई, गिरी गिरी सब देत गिराई। छिलका देत श्याम मुख माही, छिलका देत श्याम मुख माही। अजी छिलका देत श्याम मुख माही, छिलका देत श्याम मुख माही। अरे लागे परम सुहावना, ओ लागे परम सुहावना। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना आज हरि आए। काकी विदुरानी ठाकुर जी को उन कच्चे केलों का भोग लगाने लगी। गिरी फेंकती जा रही है, बस कन्हैया के नेत्रों में देख रही है और छिलका तोड़ करके कन्हैया को भोग लगा रही है। मेरे द्वारकाधीश हंसते हंसते छिलकों का भोग लगा रहे हैं। तभी जानते हो क्या हुआ, एकाएक वहां विदुर जी पहुंच गए। विदुर जी ने देखा कि द्वारकाधीश बैठे हुए हैं और ये बाबरी ऐसी पागल हो गई है कि कन्हैया को छिलकों का भोग लगा रही है। डांट दिया, विदुरानी क्या करती हो? हा? द्वारकाधीश को छिलके खिला रही हो, छिलकों का भोग लगाती हो। जब इस प्रकार से डांटा ना, तो यहाँ विदुर जी ने केले लिए हैं और केले ठाकुर जी को खिलाने लगे। हा? जब केले खिलाने लगे ना, तो द्वारकाधीश कहते हैं, काका जी जानते हो हम तो विदुर प्रेम के भूखे, हम तो विदुर प्रेम के भूखे। हम तो विदुर प्रेम के भूखे, हम तो विदुर प्रेम के भूखे। द्वारकाधीश काका विदुर से कहने लगे, काका जी मुझे तो केवल प्रेम पसंद है, मुझे तो केवल प्रेम चाहिए। काका जी जानते हो, जो आनंद मुझे काकी विदुरानी की छिलकाओं में आ रहा था,
वो आनंद मुझे आपकी गिरी में नहीं आ रहा। हम तो विदुर प्रेम के भूखे, हम तो विदुर प्रेम के भूखे, खट्टे खारे रूखे सूखे, खट्टे खारे रूखे सूखे, खट्टे खारे रूखे सूखे, खट्टे खारे सूखे सूखे। मैं तो भगतन मान बढ़ावना, हाँ भगतन मान बढ़ावना। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, 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 विदुर घर पावना। आज हरि आए विदुर घर पावना, 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 आज हरि आए, आज हरि आए, आज हरि आए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भक्त भगवान जब काका विदुर जी ने छिलकों का भोग लगाया है, विदुरानी ने एक और कन्हैया को देखते हुए कहा, कृष्ण बड़ी कृपा की है आप मेरे यहां आए हो। द्वारकाधीश कहने लगे, काका जी सच मानिए आपने आज यहां पर आकर के हमारे रस में व्यग्न डाल दिया है। मैं और मेरी